हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों आज देखिए हमारा डेली टेस्ट सीरीज का भाग 137 है। इससे पहले दोस्तों 136 भाग आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा दोस्तों एक बार उनका अध्ययन जरूर करें। तो देखिए आने वाले जितने हमारे एग्जाम्स हैं, बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, पटवारी हो, उत्तराखंड पुलिस हो, या हमारे कन्या सहायक हो, या आने वाले जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है उसका एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए मैं अगर बात कहूँ तो यूकेएसएससी के एग्ज़ाम की दृष्टि से सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि जिसने पहले के भाग नहीं देखे वो ज़रूर देखें, और जो निरंतर देखते हुए आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस डेली टेस्ट सीरीज को। पहला हमारा प्रश्न दोस्तों कि कोटा खर्रा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोटा खर्रा आंदोलन। तो दोस्तों यह जो हमारा आंदोलन था यह था दोस्तों हमारा सी भूमिहीनों को भूमि वितरण कराना, इसका हमारा महत्वपूर्ण एक उद्देश्य था। और इसके अलावा देखो अपने कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन हो गया, और नंदा देवी पार्क में ग्रामीणों के अधिकार के खिलाफ आंदोलन हो गया, और दलितों को शिल्प का नाम देने वाला जो हमारा आंदोलन था। तो ये सभी आपने सुने हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर देखें, तो एक बार इनका अध्ययन आप जरूर करें। दूसरा प्रश्न है कि हिमाचल और उत्तरांचल, या उत्तराखंड बोल सकता हूँ, या हिमाचल और उत्तरांचल का जो मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय जन विकास समिति का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी 1950 में। और तीसरा प्रश्न है कि राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों आपने बहुत बार प्रश्न सुना होगा कि राज्य के कुछ हमारे भाग हैं, मतलब घाटियों में जो समतल मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है हमारा सी सेण। बाकी दोस्तों बुग्याल पयार इससे तो अब हमारे वाकिफ हैं ही। हमारे घास के मखमली घास के मैदान को बुग्याल के नाम से जाना जाता है। और चौथा प्रश्न है कि तीन धुरा में कौन सा स्थान सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी ये सभी हमारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो तीन धुरा के नाम से दोस्तों जिसे हम नहीं जानते हैं, जो इसमें शामिल नहीं है हमारा वह है कुंवारी। तो सबके सब महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर इनकी तरफ एक बार नज़र जरूर मार लें आप। जो भी हमारी ये तीन धुरा और जितने भी हमारे जैसे तिब्बत और चमोली के बीच हो गया, और चमोली और हमारे पिथौरा के बीच, या तिब्बत या चमोली तिब्बत या हमारे पिथौरा के बीच जो भी दर्रे हैं उनको बार जरूर देखें। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी ये किसकी प्रमुख हमारी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा है बी पश्चिमी धौली गंगा। छठा प्रश्न है कि राज्य में किस ताल का महत्व पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी के समान है। तो दोस्तों ध्यान देना, पूछा जा रहा है कि पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी के समान अगर किसी हमारा ताल का महत्व है दोस्तों तो वह हमारा है बी नौकुचिया ताल। देखिए दोस्तों नौकुचिया ताल को हम सनत कुमार सरोवर के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे नौकुचिया ताल की तो हमारे कुमाऊं ज़िले का सबसे गहरी अगर कोई झील हमारी है तो हमारी वो नौकुचिया ताल है। अगर यहाँ पर बात आती है कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील तो हमारी भीमताल होती है, गहरी झील हमारी नौकुचिया ताल। और दोस्तों नौकुचिया ताल के बगल में ही बिल्कुल 2 मीटर के बगल 2 मीटर में बोलूँगा मैं, हमारा एक नल ताल और कमल ताल है। जुड़ा हुआ है इससे हमारा नल ताल और कमल ताल, क्योंकि हमारा वो नल ताल को हम कमल ताल के नाम से जानते हैं क्योंकि कमल उसमें खिलते हैं। और उसका जब बात करते हैं दोस्तों हम देखिए श्यामला ताल हमारा बहुत फेमस है, ये हमारा चंपावत में स्थित है। और जब बात करते हैं बैजनाथ झील की तो दोस्तों कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील हमारी कोई है तो हमारी बैजनाथ झील बागेश्वर की है। और उसका तड़ाक ताल की बात करते हैं दोस्तों तो बरसाती एक ताल बोल सकते हैं इसको। और जब बात करते हैं हम तड़ाक ताल की दोस्तों तो यह तड़ाक ताल हमारे चौखुटिया के पास, बिल्कुल तो अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत चौखुटिया से 10 किलोमीटर के आसपास ही है। और जब हम बात करते हैं देखिए तड़ाक ताल की तो यहाँ से 5 सुरंगें निकाली गई है। कभी एग्जाम आएगा ना कि किस ताल से हमारी 5 सुरंगें निकाली गई हैं, तो ध्यान देना हमारा वह है डी तड़ाक ताल। और सातवां प्रश्न आपके पास कि भुरमुनी जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है। तो देखिए जो भुरमुनी जलप्रपात है दोस्तों यह हमारा है पिथौरागढ़ ज़िले में। और भी इसके अलावा देखिए गिरथी जो हमारा जलप्रपात है बहुत फेमस है, भेलछड़ा जलप्रपात हमारा और भी फेमस है, ये सभी हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में हैं। और आठवां प्रश्न है कि राज्य में हमारा स्कूल हमारा धन योजना कब से संचालित है। देखिए उत्तराखंड राज्य की बात चलिए तो हमारे राज्य में हमारा स्कूल हमारा धन जो योजना है यह कब से
संचालित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा है बी, हमारा 2015 और 16 से। और नवा प्रश्न है कि झल ताल, या हम उसको बात करते हैं दोस्तों, देखिए झल ताल जिसको हम शुभ ताल के नाम से भी जानते हैं, और नेत्र ताल, ये हमारे किस ज़िले में मौजूद हैं। तो दोस्तों जब बात करते हैं हम झल ताल और नेत्र ताल के दोस्तों, तो ये हमारे हैं डी, चमोली में। और हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों कि गैरसैंण किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी गैरसैंण है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मूल रूप से तो भराड़ीसैंण, तो हम गैरसैंण की बात करें वर्तमान में, तो गैरसैंण दोस्तों अगर किसी नदी के तट पर हमारा बसा हुआ है, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों है सी, पश्चिमी रामगंगा। और 11वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, यहाँ जो हमारी भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या की गई है। तो दोस्तों जो हमारे प्रस्ताव में बात कर रहा हूँ मैं, प्रस्ताव में जो न्याय की व्याख्या की गई है दोस्तों वो 3 प्रकार की गई है। और यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो दोस्तों 5 प्रकार की होती, और समानता की मैं बात करता तो वह 2 प्रकार की होती। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह दोस्तों हमारा है बी, 3 प्रकार। 12वां प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों जो हमारी एकल नागरिकता और विधि निर्माण जो हमारी प्रक्रिया है दोस्तों, यह हमारी ली गई है डी, ब्रिटेन से। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन से अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन से दोस्तों हमारा एक तो संसदात्मक शासन प्रणाली हो गई, और एक हमारा विधि का शासन, एक विधि निर्माण प्रक्रिया विधि का शासन हमारा हो गया। और भी दोस्तों बहुत सारे यहाँ से हमारे लिए गए हैं। और मैं बात करूँ कि कुछ जैसे जापान यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो जापान से दोस्तों हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। और यहाँ पर था दोस्तों विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और विधि निर्माण प्रक्रिया जो लिया गया दोस्तों हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों हमारा संविधान, हमारा संशोधन लिया गया है। और जब बात करते हैं दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हमारा एक तो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावना की भाषा, ध्यान देना दोस्तों, प्रस्तावना जो हमारा लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो हमारी भाषा है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से है। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, और हमारे केंद्र और राज्य के बीच संबंध हो गया दोस्तों, और संसद के दोनों सदनों की बैठक, ये सभी के सब दोस्तों हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दोस्तों मैं बात करता हूँ थोड़ी सी जब अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों एक तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, और हमारे जो भी ये राष्ट्रपति या उस पर हमारे जो उपराष्ट्रपति होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, सब पर जो महाभियोग है वह हमारी अमेरिका से लिया गया है। और छूटा क्या है, एक रूस छूट गया दोस्तों, रूस से हमारा एक बोलो तो मौलिक कर्तव्य हो गया हमारी, और पंचवर्षीय योजनाएं। और फ्रांस से दोस्तों हमारा गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। और अगर एक कोई छूट रहा दोस्तों जहाँ से कुछ मेन है हमारा, हाँ, तो दोस्तों आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए थे, और जो राष्ट्रपति जो 12 सदस्य चुनता है राज्यसभा में उनको, ठीक है, वो हमारा आयरलैंड से लिया गया है। और बात करें कि मैंने आपसे कहा था एक फ्रांस छूट गया, सॉरी कनाडा छूट गया ना, कनाडा से दोस्तों हमारा एक लिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तमान की दृष्टि से हमारा जीएसटी। और 13वां प्रश्न है कि निर्वाचन, ठीक है, ध्यान देना कि निर्वाचन कौन से भाग में है। तो दोस्तों जब निर्वाचन की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों निर्वाचन हमारे है ए, भाग 15 में, और भाग 17 में दोस्तों हमारी भाषाएं हैं, और भाग 18 में दोस्तों हमारा आपातकाल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते हुए चलें। और देखिए दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको देखने में मिल जाता है कि पर्यावरण और संरक्षण तथा संवर्धन, ध्यान देना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों ये हमारा है 48 का क, तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। और दोस्तों यहीं पर ही एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में, तो दोस्तों वहाँ पर हमारा वो होता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो ध्यान देना इन तरफ ये जो प्रश्न है दोस्तों हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से प्रश्न हमेशा बने हैं। और ध्यान देना दोस्तों 15वां प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के जो हमारे प्रथम उपाध्यक्ष थे वह थे दोस्तों हमारे बी, एम अनंत सेनम
आयंकर। देखिए मैंने आपसे उपाध्यक्ष पूछा ना कि अध्यक्ष, अध्यक्ष पूछता तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और हमारे दूसरे अध्यक्ष भी दोस्तों हमारे कौन बनते हैं, एम अनंत सेम आयंकर बनते हैं। और 16वां प्रश्न है कि दोस्तों कि ट्विटर के उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो ट्विटर के जो हमारे उपयोग करते हैं दोस्तों उनको हम यूजर्स बोलते हैं। इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और यहीं पर दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ईमेल का जो हमारा फुल फॉर्म है दोस्तों वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका ए इसका आंसर हमारा सही होता है। और 18वां प्रश्न है कि विश्वव्यापी जाल बोले तो www का आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों हम जब जानते हैं www का आविष्कारक तो हमारे वह हैं सी टिम बर्नल ली। और 19वां प्रश्न है हमारा कि मन्नू भंडारी की किस रचना पर रजनीगंधा नामक एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी थी। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा है डी, यही सच है। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों देखिए एक हमारी मन्नू भंडारी की जो फेमस कुछ रचनाएं हैं दोस्तों। देखिए आंखों देखा झूठ, एक इंच मुस्कान में हार गई, ठीक है, ये कुछ फेमस इनके यहाँ कुछ रचनाएं हैं। और 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि हमारा कामायनी महाकाव्य को हिंदी में ताजमहल कहकर किसने संबोधित किया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा है सी, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।